अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर में चढ़ावे की जो लूट, डकैती, गबन जो कुछ भी हुआ है, उसने पूरे सनातन समाज को और देश को स्तब्ध कर दिया है। इस मामले के 3 पहलू हैं: आस्था पर आघात, दान की चोरी, उसका हिसाब, और क्या भगवान के यहाँ डकैती डालने वाले, चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन 3 पहलुओं पर यह सारा मसला टिका हुआ है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले में अगर सर्वाधिक कोई पीड़ित है तो है सनातन समाज, जिसने अपनी आस्था के साथ इतना बड़ा घात, इतनी बड़ी बेईमानी, इतनी बड़ी साजिश और इस तरह की क्रिमिनलिटी देखी है भगवान के श्री चरणों में अर्पित किए जाने वाले दान पे। आज चर्चा इस विषय की करेंगे कि कल से आज तक इस मामले में क्या हुआ। बहनों भाइयों, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं। उसी चौराहे पर पुलिस खड़ी है, उसी चौराहे पे बाकी जांच एजेंसियां खड़ी हैं। 1 इंच भी जांच आगे नहीं बढ़ पाई। अब तक एसआईटी की जांच का रिपोर्ट का भी कोई अता पता नहीं है। क्या आरोपी जो मगरमच्छ हैं, इन पर कोई कार्रवाई होगी या छोटी मछलियों का शिकार हो चुका है? आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरा देश इस बात का जवाब चाहता है। 145 करोड़ का ये हिंदुस्तान जवाब चाहता है। दुनिया भर में मौजूद सनातनी इस बात का जवाब चाहते हैं कि श्री राम लला के चरणों में दान की गई, अर्पित किए गए उनके धन, संपदा और उन्होंने जो कुछ भी सोना चांदी भगवान को समर्पित किया था वो सुरक्षित है, सलामत है, सही हाथों में है, अथवा उस खुर्द बुर्द हो चुका है, वो लूटा जा चुका है और बड़े पैमाने पर गबन हुआ है। बहनों भाइयों, आज भी इस पूरे मामले पर किसी किस्म की कोई प्रगति नहीं है। मैं 24 घंटे बाद आपके सामने डिबेट के लिए हाजिर हुआ हूं, लेकिन मेरे पास इस प्रगति का कोई रिपोर्ट कार्ड आज नहीं है। जांच कल जहां थी, जांच आज भी वही है। और हद तो ये देखिए कि अभी तक कस्टोडियल रिमांड लेकर इंट्रोगेशन भी नहीं हुआ जो 8 पकड़े गए, जबकि ये मामला देश में सर्वाधिक संवेदनशील, हिंदू समाज की आस्था, सनातन के अपमान और एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन उसके बावजूद इस मामले के बड़े आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। चंपत राय के खिलाफ, अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ संगठित तरीके से अपराध कारित करके ये लूट, चोरी, गबन, डकैती जो भी ये है, इसके सबूत हैं, गवाह हैं। लेकिन वो 2 गवाह जो प्रमुख रूप से वो कहां हैं किसी को नहीं पता, और वो लंबे समय से अब गायब हैं या गायब कर दिए गए। पूर्व मुख्य अकाउंटेंट महिपाल सिंह और दयाशंकर वर्मा, फॉर्मर चीफ इंजीनियर, ये दोनों कहां हैं जिन्होंने अब से 5 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले इस घटना के बारे में फ्लैग किया था, चंपत राय को जानकारी दी थी, कार्रवाई की बजाय यही हटा दिए गए थे दोनों। सबूत बिखरे पड़े हुए हैं पूरी अयोध्या में, गवाह बिखरे पड़े हैं पूरी अयोध्या में। डकैती के वीडियो जांच एजेंसी से लेकर एसआईटी, पुलिस, मीडिया सबके पास हैं। लेकिन मजाल की इन पर कोई कार्रवाई हो जाए। और इनकी ताकत का अंदाजा देखिए कि ये प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्रों का जवाब नहीं देते, मना कर देते हैं। तो आप समझिए कि गोपाल राव, अनिल मिश्रा और चंपत राय कितने ताकतवर शख्सियत हैं कि इनसे पूछना क्या, इनके सामने खड़े होने की हिम्मत जांच अधिकारियों की नहीं है। इन पर कोई कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? 6 तारीख से यह मामला सार्वजनिक है और आज हम 30 तारीख में, यानी 25 दिन हो गए। 25 दिन से भारत के सभी मीडिया चैनलों पे, पूरे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, दैनिक समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में इसी घटना की लगातार कवरेज हो रही है। लेकिन इस 25 दिन की कवरेज का नतीजा सिर्फ 8 मामूली मुलाजिमों की गिरफ्तारी, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो अगले 25-50 दिन में कुछ होगा इसकी उम्मीद आप मत करें।
जब तक मीडिया इस कांड का फॉलोअप कर रहा है तभी तक शायद कुछ दिखावे की कार्रवाई हो जाए, वरना ये आंखों पर पट्टी बांधकर पूरे मामले को रफा दफा किया जाएगा। हमने कल भी आपको दिखाया, करोड़ों के महल दिखाए, कैसी कैसी अट्टालिकाएं बना रखी हैं। जो कल तक साइकिल से चलते थे, फटीचर थे, किराए के घर में रहते थे, उनके घरों में लिफ्ट लगी हुई है। कल आपको हमने 2 लोगों के घर दिखाए। मजाल की कोई होमगार्ड भी गया हो पूछने, ये तुम्हारे पास इतनी दौलत आई कहां से अनिल मिश्रा, तुम्हारे पास रवि मोहन तिवारी, ये कहां से पैसे बरस रहे हैं तुम्हारे पास? किसी ने पूछा? नहीं पूछा। चंपत राय जिनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो 1-2 नहीं, जब भारत सरकार की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश की पुलिस की सुरक्षा, मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं, उसके बावजूद वहां एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के 400 सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए थे। जो यात्री सुविधा केंद्र, जिसके बेसमेंट में पैसे गिने जाते थे, वहां से लेकर बाहर तक इन 400 सुरक्षा कर्मियों का पैसे का वहन कौन कर रहा है? ट्रस्ट कर रहा है। 1 करोड़ रुपया महीना इन्हें दिया जाता है। तो जब इतनी भारी भरकम सुरक्षा है तो ये 400 निजी सिक्योरिटी गार्ड किस मकसद से लगाए गए थे? किसके लिए लगाए गए थे? कितने सबूत चाहिए? मैं कहता हूं कि इसकी कोई एसआईटी की जरूरत नहीं है, कोई गजटेड अफसर को जांच करने की जरूरत नहीं है। अयोध्या पुलिस के एक दरोगा को अगर इसकी जांच दे देंगे, 24 घंटे में ये सभी मुलजिम जेल चले जाएंगे। सबूत इतने अधिक हैं, लेकिन सबूतों को देखकर शुतुरमुर्ग हो जाना, आंखों में पट्टी बांध लेना, ये संपूर्ण सनातन समाज का अपमान है, हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है। और इनके खिलाफ कार्रवाई न होने से समाज में एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। लोगों की आस्था बहनों भाइयों कभी नहीं डिगेगी। चंपत राय जैसे आएंगे जाएंगे। भगवान राम के प्रति इस देश की जो आस्था है वो घटेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी। लेकिन सवाल व्यवस्था का है। जिनके हाथ में चाबी सौंपी गई वही चोर निकले। जो चोर है वही ट्रस्ट है, और जो ट्रस्ट है वही भ्रष्ट है। कार्रवाई किसी पे नहीं। आज सवाल उसी बात का है। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है, और इसलिए चिंता की बात नहीं। उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब अपने अनुसार फिर वे वही झूठ का सहारा लेकर के कुछ न कुछ तो बोलेंगे, और इनका ये वक्तव्य यही दिखाता है कि अंगूर खट्टे हैं। दर्शन करने के लिए मैं अड़ा हूं कि दर्शन बगैर भगवान राम का दर्शन किए नहीं जाऊंगा। ये 2 तरह की मानसिकता। एक तरफ अरविंद केजरीवाल को बुला के दर्शन कराते हैं, पूरा वीआईपी सुविधा देते हैं, और कांग्रेस के नेता हमारे आते हैं, हमारे नेतृत्व में डेलीगेशन, सब लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, सबको घर बंद कर लिया गया, और हमें भी यहाँ पर पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। ये जो संगठित लूट हुई है, जो राम मंदिर के अंदर संगठित डकैती हुई है सुनियोजित तरीके से, इसके सरगना चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव हैं। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल भेजा जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज का इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हीरो वाजपेयी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। मेरे साथ रामदास बाल योगी जी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर और बहुत ही सनातनी संत हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर देवेश आचार्य जी हैं, संत हैं हनुमानगढ़ी के, पूर्व में भी मेरे साथ परिचर्चा का हिस्सा रहे हैं, अयोध्या से जुड़े हुए हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और थोड़ी देर में साकेत मंदिर के महंत स्वामी वरुणादित्य जी भी मुझे इस डिबेट में अयोध्या से ही शामिल